तो सर पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये अपने नाम में बता रहा है कि इस वेक्टर ने क्या बतानी होगी, पोजीशन मतलब लोकेशन, जगह बतानी होगी कि ये कहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों जब भी कोई इंसान अपनी लोकेशन बताता है, तब भी कोई इंसान अपनी पोजीशन या लोकेशन बताता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप मुझसे अभी पूछें या किसी बंदे की कॉल है मुझसे पूछे अभी आप कहाँ हैं, तो मैं उसको बोलूँगा भाई क्लास में। तो अब खाली क्लास सिर्फ यहाँ पर है? नहीं सर। क्या रूस में क्लास नहीं हो रही, कोई हो रही होगी? क्या अफ़गानिस्तान में क्लास नहीं हो रही? क्या अफ्रीका में क्लास नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। एकदम एक ये आप बड़ी जम मारते ना सर, बड़ी जम मारनी पड़ती है समझाने के लिए, जस्ट ये बताने के लिए। खाली क्लास से बात क्लियर होगी, हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब ये हमें ये बताना पड़ेगा कि क्लास के अलावा मिसाल के तौर पे ये क्लास कहाँ पे मौजूद है, किस एरिया में मौजूद है, किस गली में मौजूद है, किस रोड पे मौजूद है। सही है, गली भी बता दिया, एरिया भी बता दिया, किस टाउन में मौजूद है, किस शहर में मौजूद है, किस प्रोमिस में मौजूद है। समझ में आ रही बात? तो ये सारे पॉइंट्स जब आप बताएंगे तो फिर उस रिस्पेक्ट से अब उस चीज़ की क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं। इसी तरीके से आप मेरे से भी पोजीशन पूछेंगे, अगर सिर्फ इसी रूम के हिसाब से पोजीशन बतानी है तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि मैं इस बोर्ड से मिसाल के तौर पे 10 सेंटीमीटर के फासले पर हूँ, और मैं इस दीवार से, जो कि इस तरफ राइट की तरफ है मेरे, मैं इस दीवार से लेट सपोज 50 सेंटीमीटर के फासले पर हूँ, और मैं इस दीवार से लेट सपोज 60 सेंटीमीटर के फासले पर हूँ। तो ये मेरी क्या बन गई, पोजीशन। अब अगर आप सर थोड़ा सा आगे हुए तो आपका ये जो 10 सेंटीमीटर था ये क्या हो जाएगा, चेंज। इसलिए अब आप यूँ आगे नहीं जा सकते, ठीक है। यूँ गए तो ये वाला फासला, यूँ गए ये वाला फासला चेंज। हाँ, ऊपर जा सकता हूँ, ऊपर जाऊँगा तो ना ये चेंज होगा ना ये। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ से 30 सेंटीमीटर के फासले पर, तो अब ना आप दाएँ जा सकते हो ना। समझ में आ रही बात? तो अपनी पोजीशन बताने के लिए वी नीड सम रेफरेंस। इसी तरीके से दोस्तों अगर एक वेक्टर की पोजीशन बतानी है तो आपको ज़रूरत पड़ती है किसी रेफरेंस की। वो रेफरेंस क्या होता है तो हमने पढ़ा है सर मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर। सर जब बाद में हमें मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ग्राफ्स वगैरह पढ़ाए थे। जी सर। तो अगर हम उन ग्राफ्स को देखें तो ग्राफ के अंदर सर एक पॉइंट होता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है दोस्तों, ओरिजिन। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? इस रेफरेंस से जब आप दाएं जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, बाएं जाओगे तो x की वैल्यू कम होगी, ऊपर जाओगे तो, नीचे जाओगे तो। इसके बगैर तो आप पोजीशन बता ही सकते। तो अगला सवाल पैदा होता है वेक्टर की पोजीशन भी कहाँ बताते हैं? तो दोस्तों वेक्टर की पोजीशन भी इसी ग्राफ पे बताते हैं, ठीक है, सही। इसी ग्राफ को प्यार से कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं सर? कि फर्ज करें दोस्तों, फर्ज करें इस ग्राफ के ऊपर एक वेक्टर यहाँ पे मौजूद है और आपसे पूछा जाता है कि इस वेक्टर की क्या बताओ, पोजीशन। तो आपने और कोई काम नहीं करना, ये ओरिजिन है, यहाँ से एक लाइन खींच दी और हमने बताया भाई ये इस वेक्टर की क्या है, पोजीशन है। तो ये कौन सा वेक्टर बन गया? पोजीशन वेक्टर बन गया, जो कि क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। क्योंकि ये लाइन हमने कहाँ से ली है सर? ओरिजिन से, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ओरिजिन खुद कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन वो पॉइंट होता है सर जहाँ पे दो एक्सिस आके मिलते हैं, एक्स एक्सिस, और जहाँ पे आके मिलते हैं उस पॉइंट को प्यार से क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन खुद एक रेफरेंस है, जो कि किसके हिसाब से रेफरेंस है? एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। तो एक होता है ए एक्स आई एस वाला एक्सिस, इसका मतलब होता है कोई एक एक्सिस, और अगर कहीं लिखा हो ए एक्स ई एस तो इसका मतलब होता है दोस्तों ए एक्स आई एस वाले एक्सिस का मतलब किसी एक एक्सिस की बात हो रही होगी, सिंगुलर। लेकिन जब हम क्या लिखें, इसका मतलब एक्सिस एक से क्या होंगे, ज़्यादा, सही है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है दोस्तों जिसको बनाने के लिए आपको ओरिजिन की या एक्सिस की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी।
लिखें, डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने लिखवा दी थी। अ वेक्टर विच नीड ओरिजिन एंड रेफरेंस एक्सिस फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन इज नोन एज, कौन सा वेक्टर कहलाएगा दोस्तों? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। साइड हेडिंग एग्जांपल की लगा लें, इस पे लगाई भी है, ठीक है। उसमें दोस्तों ये फिगर बना लें, सही है, फिगर भी बना दी थी मैंने, ठीक है। चलो, अगर कोई हमसे पूछे अगर एक पोजीशन वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका नाम रख दिया दोस्तों हमने आर, कुछ भी रख दो। तो इस वेक्टर के पास एक एक्स वाला हिस्सा होगा, एक वाई वाला हिस्सा होगा और एक, अभी सिर्फ नीचे यूं करके डायरेक्ट लिख दें, थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आया। आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के,